नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केंद्रीय एशिया से आर्य भारत पहुँचे थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय एशिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यह कई बार एसएससी और सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी आर्य अवधि में, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तीसरा नंबर प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुप्त समाज की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को खिलजी ने सर्वप्रथम जीता था, तो बी वाला ऑप्शन खिलजी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, सूरत में। तो डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। प्रश्न कह रहा है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था, तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन कल्कि को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन राजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, राजिया बेगम, बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान दोस्तों सी नंबर ऑप्शन मैसूर का शासक था, मैसूर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों झांसी की रानी, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था?
प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यूनानियों ने। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच यवनिका का शुभारंभ किया था, यूनानियों ने। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, किसके दरबार की शोभा चरक और नागा अर्जुन इनमें से थे? किसके दरबार की शोभा चरक और नागा अर्जुन इनमें से थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों कनिष्क, बी नंबर ऑप्शन कनिष्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई 1498 ईस्वी में दोस्तों। वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था 1498 में। सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई वास्को डी गामा द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दोस्तों राइट आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है केशव चंद्र सेन, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर माइंड में रखें और इस वीडियो को सेव कर लें, लाइक कर दें, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तो आप लोग इसे रिवीजन कर सकते हैं देखकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन ओडायर। ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ओडायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी, बी नंबर ऑप्शन जीबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, 1930 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। वीडियो सेव कर लें, लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है वीणा, बी नंबर ऑप्शन। वीणा बहुत ही प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट को दोस्तों बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, आर्यभट्ट को। इसने शून्य की खोज की थी दोस्तों, शून्य जीरो की खोज इन्होंने ही किया था। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, या इसे याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रति उदाहरण है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, स्थित है कहाँ स्थित है तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन दतिया में। दतिया में गोविंद महल स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन बेल्लारी। बेल्लारी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी स्थित है, बेल्लारी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, और सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, चंगेज खां। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों भू राजस्व, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन चोल। चोल के पास एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पराया है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पराया है। अष्टभुज होती थी, त्रिभुज होती थी, चतुर्भुज होती थी, खष्टभुज होती थी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी नंबर ऑप्शन चतुर्भुज होती थी। चतुर्भुज, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, तो तुर्कियों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तुर्कियों ने। डी नंबर ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें से राइट आंसर है दोस्तों खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर दोस्तों सितार, डी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है 36 नंबर की क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सांख्य दर्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। 37 नंबर प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो ए नंबर ऑप्शन सतलज नदी के किनारे मांडा स्थित था, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यह महत्वपूर्ण भी है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन केकय।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? केकय के शासक थे। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को अभी लाइक करके सेव कर लें ताकि भविष्य में आप लोग इसे रिवीजन हो सके। तो प्रश्न कह रहा है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन थे, जो नवरत्नों में शामिल थे। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा। यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। बी नंबर ऑप्शन, अकबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, फारसी। मुगल काल में फारसी बोला जाता था, फारसी लैंग्वेज थी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, फारसी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वही पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मदुरै, सी नंबर ऑप्शन, मदुरै थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 44 नंबर प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर याद रखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जनरल कौन था? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय की यादगार में, याद में। तो ए नंबर ऑप्शन, बुलंद दरवाजा इज द राइट आंसर और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसके लिए बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा, ए नंबर ऑप्शन, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं पहले ही बताया था लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में दोस्तों शेरशाह को पराजित किया था। यहाँ पर कह रहा किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। सी नंबर ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने
शासक ने 2 बार शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इज द राइट आंसर। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई वाली घटना है। भील विद्रोह कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर, अकबर इज द राइट आंसर। दोस्तों इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो काफ़ी बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।